नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं हम। इसका पार्ट 7 है। ए बट्टे बी बराबर के 2/3, बी बट्टे सी बराबर 4/5, तो ए प्लस के बी प्लस के बी किसके बराबर होगा। इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं हम। ए अनुपात के बी बराबर के 2/3, बी अनुपात के सी बराबर के 4/5। इनके मान हमें सबसे पहले आपको ये अनुपात के अंदर कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सभी चीज़ इसमें डबल दे रखी है। देखिए, बी इसमें डबल दे रखी है, ए अनुपात के बी अनुपात के सी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालना है हमें। तो ये पहले भी मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ए अनुपात बी अनुपात के सी। ए अनुपात के बी का मान कितना है? 2/3। बी अनुपात के सी का मान कितना दे रखा है? 4/5। अब ये खाली है तो ये 3 के सामने है, ये खाली है तो ये 4 के सामने है। अब इनका गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 5 ती 15। अब ये देखिए, क्या ये तीनों किसी एक संख्या से कट सकते हैं? नहीं कट सकते हैं। तो ये ए का मान कितना हो गया? 8 हो गया, बी का मान 12, सी का मान 15। अब हमें जो मान निकालना है वो ए प्लस बी बट्टे बी प्लस सी का निकालना है। ए का मान 8 है, प्लस बी का मान 12 है, बी का मान 12 है, प्लस सी का मान 15 है। आठ और 2 कितने हो गए? 20 बटे 5 और 2 7, कितने हो गए? 27। क्या ये किसी एक पाड़े से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो ये इसका मान हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात के सी बराबर के दे रखा है 3/4/5 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात के सी किसके बराबर होगा। कुछ नहीं, बहुत सरल है। ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान कितना दे रखा है? 3, बी का मान 4 और सी का मान 7। अनुपात के सी का मान 7 दे रखा है। हो गया 7 और 4 11, 11 और 3 14। 14 अनुपात के 7, ये एक ही पाड़े से कट सकते हैं? कट सकते हैं। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। ये इनका अनुपात हो गया। अगला सवाल देखते हैं। यूपी पुलिस के लिए स्पेशल है, ध्यान रखना, आपको विशेष करके अभ्यास करते रहना है। यूपी पुलिस के बहुत ही जल्दी फरवरी में इसके पेपर की तारीख भी घोषित कर दी गई है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें। अगला सवाल देखते हैं। यदि 1000 को ए और ए तथा बी में 3/2 में विभक्त किया जाए, विभक्त का मतलब बांटा जाए, तो ए को कितने प्राप्त होंगे। देखिए, अनुपात दे रखा है, ए अनुपात के बी बराबर दे रखा है 3/2। मान किसका निकालना है हमें? ए को। ये 1000 रुपये हैं और ये ए में और बी में बांटने हैं हमको। इसका अनुपात दे रखा है, केवल रुपए में नहीं दिया है, केवल अनुपात में दे दिया है। तो किसका निकालना है हमें? ए का निकालना है। तो जिसका निकालना है पहले उसको लिख लीजिए, और जो कुल धन है, कुल धन का इसके अंदर गुणा कर दीजिए। और इन दोनों का योग कितना है? 3 और 2 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ए बराबर क्या आ जाएगा? 600 रुपये। तो ए को कितने प्राप्त हुए? ए को हमारे 600 रुपये प्राप्त हुए। अगर हमें बी का निकालना है तो या तो 1000 में से 600 घटा दीजिए, या बी का भी, अगर वो बी का भी पूछता या अनुपात पूछता तो दोनों का मान निकाल के और अनुपात निकाल सकते थे। लेकिन बी का पूछ नहीं रहा है। अगर बी का पूछता तो 3 की जगह पे केवल 2 का मान रखना है, बाकी का यही है, कट जाएगा। 2 दूनी 4, 400 मान आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इनकी जो धनराशि है, जैसे 600 रुपये और अनुपात के 400 रुपये, इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका ही वो जस्ट उल्टा दे सकता है, जैसे कि ये दे दिया है उसने, इसको वो उल्टा करके भी दे सकता है। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, हमें वापस वही चीज़ मिल गई। इसका मतलब सवाल हम सही कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है ए का 60% बराबर के बी के 3/4 हो तो ए अनुपात के बी ज्ञात कीजिए। ए का 60%, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे 100, बराबर के बी का 3/4। 0 से 0 काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 3/5।
बराबर के बी इंटू के 3/4। ए को इधर ले आएंगे और इसको इधर पहुंचा देंगे। ए बट्टे बी बराबर के 3/4 बट्टे, ये इसके नीचे आ जाएगा 3/5। ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ए अनुपात में लिख दीजिए वैसा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ऊपर जाएगा, 5 × 15, 4 नीचे आएगा, 4 × 12। अब देखिए क्या ये कट रहा है 3 चौक 12 और 5 15। अब हम इसको अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। ए अनुपात के बी बराबर क्या आ जाए 5/4। तो ए अनुपात के बी बराबर के 5/4। ये ए अनुपात के बी का मान आ गया। सभी सवाल आए हुए हैं पुलिस के एग्जाम में, सभी सवाल आपको मिल सकते हैं, अभ्यास करते रहें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। 2a बराबर के 3b बराबर के 4c हो तो ए अनुपात बी अनुपात के सी का मान ज्ञात कीजिए। आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट जो बराबर में अगर दे रखे हो तो इसको सीधा अनुपात में लिख दीजिए आप। और यहाँ इनके साथ जो मान दे रखा है, इनके सबके नीचे 1 लिखा हुआ है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 1 लिखा हुआ है तो नीचे की संख्या को ऊपर पहुंचा देंगे और ऊपर की संख्या को नीचे। अगर ये बट्टे में भी दे रखा था 2/3 दे देते इसको, तो 3 को ऊपर और 2 को नीचे, या 3 के नीचे 5 दे देता तो 5 को ऊपर और 3 को नीचे। ऐसे हमें ये करना है। तो 1 को ऊपर पहुंचा देंगे और 2 नीचे आ जाएगा। अनुपात में लिख दीजिए सीधा, इस 1 को ऊपर पहुंचा देंगे 3 नीचे आ जाएगा 1/3। 1 को ऊपर पहुंचा देंगे 4 नीचे आ जाएगा 1/4। अब इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा इनका 12 एलसीएम आएगा। अनुपात में ध्यान रखना है कि जो एलसीएम आता है उनका इन संख्याओं के अंदर हम गुणा करते हैं। जो एलसीएम आता है उनका इस संख्या के अंदर क्या करते हैं हम, गुणा। 1/4 इंटू के 12, ये अनुपात आ गया। 2 × 12, 3 चौक 12 और 4 × 12। क्या ये किसी एक के पहाड़े से कट सकते हैं, नहीं कट सकते हैं। तो ए अनुपात के बी अनुपात के सी बराबर क्या आ गया 6/4/3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है b माइनस के a का 30%, b प्लस a का 18% हो तो a अनुपात के b का a अनुपात b ज्ञात कीजिए। b माइनस के a का 30% प्रतिशत का बट्टे में नीचे 100 हो जाएगा। b प्लस के a का मतलब गुणा होता है, यहाँ पे भी का मतलब गुणा है, तो 18/100। 0 से 0 कट गया, 2 9 18 और 2 से 50 बार आ गया। अब इस 3 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए सीधा, ये हो जाएगा 3b। और इस 10 का भी नीचे गुणा कर दीजिए, 3/10 का गुणा करना है हमें। 3/10 का इसमें गुणा करेंगे तो 3b/10 माइनस 3a/10। इसका भी कर दीजिए। 9/50 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 9b/50 प्लस 9a/50। अब ए को ए के पास पहुंचा दीजिए, बी को बी के पास, माइनस है इधर पहुंचा दीजिए और इसको इधर पहुंचा दीजिए। ये बी इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 9b/50, 9a/50, इसको इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा ये 3a/10। एलसीएम कितना आएगा इसका 50 आएगा एलसीएम। 10 का 5 50 में भाग दीजिए, 5 बार जाएगा, 10 पंजे 50। अब जो उत्तर आया 5 उसका ऊपर गुणा कर देंगे हम, 5 × 15, 50 एकन 50। एक बार गया, 1 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 9 भी रहेगा। ऐसे इसको करेंगे, 50 एलसीएम आएगा, 50 एकन 50, 1 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 9 ही हो जाएगा ये, प्लस 10 पंजे 50, 5 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 × 15, 15a। 50 से 50 काट सकते हैं इसको हम, अगर बराबर में कोई संख्या दे रखी है लेकिन इसके प्लस में कुछ न लिखा हो, या प्लस में लिखा हो लेकिन सब दोनों चीज़ बराबर हो, तो हम इनको काट सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 15b में से 9b घटा देंगे, कितना बचेगा 6b। 9 और 15 और 9 कितने गए, 9 और 5 14, 24a। अब हमें a अनुपात के b का मान ज्ञात करना है। a अनुपात के b ज्ञात करना है, b को इधर पहुंचा दीजिए और a को इधर पहुंचा दीजिए।
अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आपको सीधे करके लिख लीजिए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लीजिए आप। तो ये हो जाएगा A/B बराबर के 6/24। इसको काट दीजिए, 6 × 6 6 चौक 24। तो ये निकल के आ जाएगा A/B बराबर के 1/4। अब आप इनको अनुपात में भी लिख सकते हैं, इसको आप अनुपात में लिख दीजिए A/B बराबर के 1/4। ये इसके अनुपात में आ गया। ये सभी आए हुए सवाल हैं, ध्यान रखना, ये सभी SSC में आए हुए सवाल हैं। जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हुए हैं आपको पुलिस के एग्जाम में मिल सकते हैं। लगातार अभ्यास करते रहें। चैनल को, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।